हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रुपया 7,000 का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5% की वार्षिक दर से क्या होगा। साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज का हम फार्मूला देखेंगे क्या होता है। तो एस आई इज इक्वल टू होता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी, यानी कि पी आर टी बाई 100 होता है। ठीक है, तो ये है आपका साधारण ब्याज का सिंपल सा फार्मूला। अब इसी फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो एस आई कितना है आपका, यही पूछा जा रहा है एस आई आपसे। पी देखेंगे, कह रहा है 7,000 का, 7,000 मतलब पी 7,000 है आपका, 7,000 का। आर कितना है, दर है 5% की वार्षिक दर। तो 5% का वार्षिक दर है तो 5 अगुण कितने समय में, 2 वर्ष में, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे और बाई 100 कर लेंगे। 100 नीचे करके 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। इसको देखेंगे ना तो 5 दूनी 10 और 10 साथे 70, तो कितना आ जाएगा ये 700, 700 रुपया होगा। यानी कि साधारण ब्याज कितना मिलेगा हमको, 7,000 रुपये पर 2 वर्ष में 5% की दर से 700 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही है। दोस्तों क्वेश्चन है, रुपया 5,000 का 3 वर्ष का 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज होगा। कितना साधारण ब्याज होगा आपको बताना है कमेंट करके। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रुपया 2,000 का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। इसमें पॉइंट में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। साधारण ब्याज भी इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हमको करना क्या है, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे फार्मूला। एस आई इज इक्वल टू होता क्या है, तो आप जानते ही हैं अब कि एस आई इज इक्वल टू होता है पी आर टी बाई 100। तो ये फार्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए एस आई को निकालने के लिए। ठीक है, तो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 हो जाएगा। अब देखेंगे ना तो एस आई इज इक्वल टू यहीं पे लिख ले रहे हैं। एस आई इज इक्वल टू कितना है आपका, तो पी जो है 2,000 रुपया है। कह रहा है कि 2,000 रुपये का कितने की दर से, तो 7.5 की दर से, कितने समय में, तो 5 वर्ष में। ठीक है, बाई 100 लिख लेंगे। तो 100 हमने लिख लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एस आई इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि ये मिल जाएगा 100 और मल्टीप्लाई 7.5। और 7.5 में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 7 5 और डबल जीरो, यही तो मिलेगा। एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, एक अंक पे दशमलव है तो कितना मिल गया हमारा 750 रुपया। यानी कि 2,000 रुपये का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 750 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रुपया 2,000 का 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप भी सॉल्व कीजिए और देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे एस आई। तो एस आई इज इक्वल टू होता क्या है, अभी तक तो आपको फार्मूला एकदम याद हो गया होगा। एस आई इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी, पी आर टी बाई 100। तो इस फार्मूला को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। इसी फार्मूला का एस आई निकालने के लिए या किसी भी मतलब सिंपल इंटरेस्ट में इसी फार्मूला का ज्यादातर यूज किया जाएगा। एस आई इक्वल टू हमको क्या देखना है, निकालना है। एस आई इक्वल टू हम लिखेंगे पी कितना है हमारा, यहाँ पे 2,000 है, ठीक है ना, तो यही 2,000 हमारा क्या है, पी है। आर कितना है, तो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो 12% हो गया। अब मल्टीप्लाई टाइम कितना है, तो 3 वर्ष का टाइम दिया गया है, तो 3 लिख लेंगे। अब बाई 100 हम लिखेंगे। ठीक है, अब 100 में 2 जीरो से 2 जीरो को हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 36 और 36 दूनी 72, तो ये आ गया आपका 72, 7 2 0। ठीक है, 12 36 और 36 दूनी 72, एक जीरो है तो एक जीरो हम सिंपली यहाँ पे उतार देंगे। दोस्तों ऑप्शन में गलती से यहाँ पे कुछ नंबर छप गया था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा। 720 रुपया साधारण ब्याज हमको प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, कह रहा है ना कि रुपया 4,000 का 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन होगा। हमको मिश्रधन डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करना चाहिए, तो मिश्रधन डायरेक्ट निकालने के लिए ए इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके 100 जोड़ देंगे। देखिए 4 पच्चे 20, यानी कि आपको करना क्या है, तो सीधे सीधे लिखना है 4,000, 4,000 लिखिए और इसको क्या कीजिए ना 100 प्लस 4 गुणे 6.25। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। इसको सॉल्व करके इसको क्या कीजिए ना 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो 100 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। बस इस फार्मूला का यूज कर लीजिए आप, डायरेक्ट मिश्रधन निकल जाएगा, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपने 4 से इसमें क्यों मल्टीप्लाई किया, 4 वर्ष है और ये रेट है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस इतना दिमाग में रखिएगा। 1 जीरो 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या आपका 40।
अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8 2 10 और 4 छक्के 24 1 25, यही तो आएगा ना। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब प्लस 100 कर लेंगे यहाँ पे सीधे सीधे, बस इतना ही करना है आपको। इसको मल्टीप्लाई करना है, आगे प्रोसेस करेंगे तो हमको मिलेगा 40 मल्टीप्लाई, इसको देखेंगे तो 125 ही तो आएगा। 100 में 25 जोड़ेंगे, पॉइंट के बाद 0 है तो छोड़ देंगे इसको, इतना आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 0 और 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 0 4 1 4 1 5, यानी 5000 रुपया आएगा। देखिए आपने अमाउंट निकालने के लिए कोई सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मात्र सेकेंडों में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है दोस्तों। सेम 5वें नंबर क्वेश्चन के जैसा दोस्तों, ₹500 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का मिश्र धन होगा। तो कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, ₹1000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मतलब 3 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको मिश्रधन पूछ रहा है ना, यानी कि आपसे ए पूछा जा रहा है। एकदम सिंपल सा फार्मूला है। देखिए आपको 1000 जो है उसको तो लिखना ही लिखना है। अब मल्टीप्लाई आपको क्या करना है ना, 10 का इस 3 में मल्टीप्लाई कर लेना है, वर्ष का और दर का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 10 तिहाई 30 और 30 में ना 100 जोड़ लेना है, कभी भी 100 जोड़िएगा, ठीक है, तो 130 हो जाएगा। अब बट्टा कर दीजिएगा आप कितना, तो 100 कर दीजिएगा। इस तरह से आपको कर लेना है। अब देखिए 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 0 से फिर आपका 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसी को बस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 13 में 130 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300 आएगा। यही आपका मिश्रधन है। देखिए मात्र सेकेंडों में आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ₹8000 की राशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, आपको साधारण ब्याज यहाँ पे ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज के लिए आपको फार्मूला क्या यूज करना है, तो SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी, यानी कि PRT बाई 100। दोस्तों अगर मैं वीडियो अच्छा लग रहा है एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो PRT बाई 100 लिख लेंगे इस तरह से। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को अगर मैं वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह से दिया गया है। तो SI हमको मालूम करना है, तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। तो SI इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, SI इज इक्वल टू P कितना है आपका, तो 8000 रुपया है दोस्तों, 8000, ठीक है। अब मल्टीप्लाई R का वैल्यू कितना है, तो 8% वार्षिक ब्याज की दर है, तो 8%। अब मल्टीप्लाई समय कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष और बाई हम लोग लिख लेंगे 100। तो इस तरह से हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से साधारण ब्याज को सीख रहे हैं। 0 से 0 दोनों काट देंगे। अब देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 8 64, 640 और मल्टीप्लाई 3 बचा है, उतार लीजिए। इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 0 0, 3 चौको 12, 3 छक्के 18, 1 19। तो 1920 रुपया जो होगा आपका साधारण ब्याज होगा 8000 रुपया पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का। आशा करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है इसका। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, कितने समय में ₹5000 10% साधारण ब्याज की दर से 7000 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे SI कितना होगा। तो SI इज इक्वल टू देखेंगे ना, तो SI इज इक्वल टू होता क्या है दोस्तों, तो SI इज इक्वल टू होता है A माइनस P। ये वाला फार्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए कि SI इज इक्वल टू A माइनस P होता है, ठीक है। तो SI इज इक्वल टू हम लोग फाइंड करेंगे, तो SI हमको क्या मिल जाएगा, SI इज इक्वल टू देखिए A का मतलब मिश्रधन 7000 हो जाता है, तो मिश्रधन 7000 हो जाता है, ठीक है। अब मूलधन कितना है, P का मतलब प्रिंसिपल मूलधन कितना है, 5000 रुपया है। इसको चाहे तो आप सीधे सीधे निकाल सकते थे 2000 रुपया। तो SI हमको मिल गया 2000 रुपया। अब आपसे पूछा जा रहा है ना कितने समय में, टाइम पूछा जा रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या फार्मूला लिख लेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100 और बाई PRT होता है ना, तो T लिख दिया तो बचा क्या, P और R बचा, तो P और R को नीचे वाइज तरह से लिख दीजिए। बस इस फार्मूला का आपको अब यूज करना है। इसी फार्मूला से आप सिंपली टाइम को एक ही लाइन में निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे ना आप, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे आप, T निकालना है ना, तो T इज इक्वल टू SI कितना आया है, 2000 रुपया आया है, तो लिखिए 2000 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 100 अब बटा कितना है आपका P कितना है, तो P यानी कि प्रिंसिपल 5000 तो था ना, तो 5000 लिख लीजिए यहाँ पे 5000 और गुणे
टाइम कितना है, सॉरी टाइम ही पूछ रहा है, दर कितना है, 10% का दर है, तो 10 यहाँ पे लिख लीजिए। अब काटिए, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, ठीक है। फिर 1 0 से 1 0, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कि टाइम कितना लगेगा, 4 वर्ष का समय लगेगा। 5,000 रुपए को 10% साधारण ब्याज की दर से 7,000 होने में कितना समय लगेगा, तो 4 वर्ष का समय लगेगा। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही इस क्वेश्चन में भी कितने समय में रुपया 12,000 जो है 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रुपया 16,000 हो जाएगा, पूछा जा रहा है 12 वर्ष में, 12.5 वर्ष में, 13 वर्ष में, 13.5 वर्ष में। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, कोई व्यक्ति 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,400 मिश्रधन देता है, मूलधन है। तो हम मिश्रधन का एक फार्मूला बताए थे आपको कि ए बराबर लिखिएगा कितना, तो पी मल्टीप्लाई इसका दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 जोड़ दीजिएगा, तो 4 वर्ष का और वार्षिक ब्याज दर का आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 चौको 28, 28 में 100 जोड़ दीजिएगा तो 128 हो जाएगा, और बट्टा आपको लिखना था क्या, तो 100 लिखना था। तो इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक है। इतना लिखने के लिए हमने कहा था आपको कि ये वाला फार्मूला का यूज कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, मिश्रधन मिल जाएगा। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे हम देखेंगे ना दोस्तों, तो हमको मिश्रधन तो मालूम है, ए मालूम है, तो ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 6,400 लिख दिया। अब 100 जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 128 नीचे आ जाएगा, तो 128 नीचे ला लीजिए। सिंपली ये वाला प्रोसेस करिए फॉलो, और इज इक्वल टू पी इधर रखिए। अब अगर मैं देखेंगे ना, तो हमारा P इज इक्वल टू मिलेगा क्या, तो P इज इक्वल टू P को हमने यहाँ पे लिख लिया। इसको देखेंगे तो काटिए इसको, 64 एकन्ने 64, ठीक है, और 64 दूनी 128 हो जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा। तो 100 गुणे कितना आ गया आपका, तो 100 गुणे 50 आ गया। अब 100 गुणे 50 आया, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 5,000। तो मिश्रधन से मूलधन ज्ञात करने का एकदम आसान ट्रिक है, मात्र कुछ ही सेकेंडों में आप कुछ ही लाइनों में इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं दोस्तों। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। तो आशा करता हूं ये 11वां क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पर कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।